वेलकम टू द एम के क्लासेस गाइस। इस वीडियो में हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं इनको आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो भी हैं प्लेन्स में, ग्रेट इंडियन प्लेन्स में, उनको डिस्कस किया था। भब्बर क्या होता है, तेराई क्या होता है, खदर क्या होता है, बंगर क्या होता है। सो दैट वाज द जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। और आज हम देखेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स के। रीजनली हमने ग्रेट इंडियन प्लेन्स को कौन कौन से रीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो रीजनली ग्रेट इंडियन प्लेन्स को हम राजस्थान प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। दीज आर द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ये जो ऑरेंज में जितना भी रीजन आपको दिख रहा है, दीज आर द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है। तो रीजनली हमने इनको कौन कौन से हिस्से में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो राजस्थान प्लेन्स वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, वेस्ट में। उसके बाद थोड़ा नॉर्थ में पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। उसके बाद ये जो एरिया है, दिस इज़ दी गंगा प्लेन्स, ठीक है, दिस इज़ दी गंगा प्लेन एंड दिस इज़ दी ब्रह्मपुत्र प्लेन, मोस्टली इन द आसाम, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज आसाम प्लेन, ठीक है। सो दिस इज़ द रीजनल डिवीजन ऑफ दी ग्रेट इंडियन प्लेन्स के। रीजनली मतलब हमने इनको कितने हिस्सों में, कौन कौन सी स्टेट से में हैं ये, ठीक है। तो रीजनली हमने इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान प्लेन्स क्या है, ठीक है। राजस्थान, आपको पता होगा कि जो राजस्थान प्लेन्स हैं, दे आर ऑक्युपाइड बाय द थर्ड डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, जिसको हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं, वो इसी राजस्थान प्लेन में है, ठीक है। थर्ड डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान प्लेन्स हैं, ठीक है। राजस्थान के वेस्टर्न साइड में, राजस्थान प्लेन्स के कहाँ पर, वेस्टर्न साइड में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ द राजस्थान प्लेन्स, ठीक है। तो ये जो थर्ड डेजर्ट है, ये राजस्थान प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ दी थर्ड डेजर्ट, ठीक है। इसको हम ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहते हैं। इट इज़ दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी इंडिया। इसके बाद जो ये प्लेन है, इट इज़ हाईली अंडुलेटिंग, मतलब इसमें क्या है, ये वेव लाइक है, कुछ ऐसी वेव्स की शेप में ये प्लेन बना हुआ है, ठीक है। तो जो डेजर्ट रीजन है, मतलब रेगिस्तानी इलाका जो है, उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थली कहते हैं। और एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ, और ये जो मरुस्थली है ना, ये मारवाड़ प्लेन का हिस्सा है, ठीक है। मतलब जो डेजर्ट रीजन है, राजस्थान प्लेन का जो डेजर्ट रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थली कहते हैं। और ये जो मरुस्थली है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द मारवाड़ प्लेन, ठीक है। ये किस प्लेन का पार्ट है, मारवाड़ प्लेन का पार्ट है, ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द थर्ड डिजर्ट अप टू अरावली रेंज, ठीक है। थर्ड डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है, अरावली रेंज तक, वो एक सेमी एरिड प्लेन है, जिसको हम राजस्थान बंगर प्लेन भी कहते हैं, या राजस्थान बग्गर भी कहते हैं, या बंगर प्लेन भी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, मतलब ये वाला रीजन ईस्टर्न, मतलब इस जो डेजर्ट रीजन है, इसका ईस्टर्न साइड का कहाँ तक, अरावली, ये अरावली रेंज है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है अप टू द अरावली है, इस रीजन को हम बंगर प्लेन या राजस्थान बगर कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज़ ड्रेन्ड बाय न्यूमरस नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरावली एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सम पैचेज ऑफ फर्टाइल ट्रैक। देखिए, यहाँ पर अरावलीज हैं, तो अरावली से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और वो इस बंगर प्लेन में ड्रेन होती हैं, जिसकी वजह से इस बंगर प्लेन में थोड़ी बहुत एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद लूनी इज़ एन इंपॉर्टेंट सीजनल स्ट्रीम विच फ्लो इनटू रन ऑफ कच्छ। द ट्रैक ऑफ नॉर्थ ऑफ लूनी इज नोन एज थाली और सैंडी प्लेन। देखिए, लूनी रेगिस्तान, ये जो राजस्थान प्लेन्स हैं, इनमें इसमें एक ही मेजर दरिया है, एक सीजनल स्ट्रीम है जो सीजनली अपीयर होती है, जिसका नाम है लूनी। ये एक साल्ट, मतलब ये साल्ट रिवर है, ठीक है, सलीन रिवर है, जो बाद में रन ऑफ कच्छ के भीड़ों में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। रन ऑफ कच्छ क्या होती है, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो रन ऑफ कच्छ में ये लूनी दरिया क्या हो जाती है, बीहड़ में, मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब दलदली इलाका बन जाता है। तो लूनी के जो नॉर्थ का जो हिस्सा है, लूनी दरिया के जो नॉर्थ का जो हिस्सा है, उसको हम थाली या सैंडी प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो राजस्थान प्लेन्स हैं, वो हमें बहुत सारी सैलीन लेक्स हैं। लूनी दरिया की नॉर्थ में जो एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत, जिसमें बहुत सारी सैलीन लेक्स हैं, बहुत सारी सैलीन लेक्स हैं, ठीक है। तो
उन्हीं सैलियन लेक से हमें कॉमन साल्ट और बहुत सारे साल्ट्स मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेक कौन सी है? सांबर लेक। सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक नियर, इट्स सिचुएटेड नियर जयपुर, ये जयपुर के नज़दीक है। और बहुत सारी भी इसके अलावा बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे दिदवाना लेक, दिगाना, कुचामन लेक एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सांबर लेक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जो रीजनल डिवीजन है ग्रेट इंडियन प्लेन्स की है वो है पंजाब प्लेन्स, ठीक है। दिस प्लेन इज़ फाउंड बाई 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम। देखो इंडस दरिया जो है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, पंजाब प्लेन है, ये इंडस की 5 उन ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, और ये जो पंजाब प्लेन है ये इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनता है। अब कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना कि पंजाब जो है, पंजाब का लफ्जी मतलब है, लिटरली इसका क्या मतलब है? द लैंड ऑफ 5 वाटर्स या लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मतलब 5 दरियाओं की ज़मीन। तो कौन कौन से वो 5 दरिया हैं? झेलम, चिनाब, रवि, सतलुज एंड बियास, ये जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये प्लेन जो है इन्हीं 5 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना है। ये 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और एवरेज एलिवेशन जो है 250 मीटर अबो दी सी लेवल है, ठीक है। मतलब हाइट कितनी है इस प्लेन की? मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर आप पंजाब एंड हरियाणा प्लेन देख सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो द प्लेन इज़ प्राइमरली मेड ऑफ दोअब्स, जो यहाँ पर ये प्लेन है ना, ये दोअब्स का बना होता है। दोअब्स का मतलब क्या होता है कि एक ये दरिया है और एक ये दरिया, 2 दरियाओं के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? दोअब कहते हैं। तो ये जो दोअब्स हैं ये पंजाब में ये 2 प्लेन मिलते हैं, मतलब 2 दरियाओं के बीच में प्लेन एरिया जो मिलता है उसको हम दोअब कहते हैं। और ये जो दोअब रीजन्स है ये मेनली पंजाब प्लेन्स में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन इज मार्केटेड बाई दिल्ली अरावली रिज। पंजाब और हरियाणा प्लेन की जो इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री, मान लो ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन है, इनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या है? दिल्ली अरावली रिज है, ठीक है। और इसके नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स है। इसके नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स। इन प्लेन के नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स हैं। पंजाब एंड हरियाणा प्लेन के नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स हैं। अब इन शिवालिक्स में बहुत सारी सीजनल स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे सीजनल रिवर्स हैं जो इस एरिया शिवालिक एरिया को ड्रेन करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? उन दरियाओं को हम, वो जो सीजनल स्ट्रीम्स छोटी छोटी हैं उनको हम चौस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टू द साउथ ऑफ सतलुज रिवर देयर इज़ द मालवा प्लेन। इस प्लेन से जो एक मतलब सतलुज रिवर मतलब ड्रेन करता है, उसके साउथ का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? मालवा प्लेन, पंजाब के मालवा प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक बार मैप पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी देखिए, ये है पंजाब प्लेन्स, ये क्या है? पंजाब प्लेन। ये किस किस से मतलब मिलकर बनता है? झेलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज से मिलकर बनता है। इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है, पंजाब प्लेन की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या है? दिल्ली अरावली रिज है। इसके नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स हैं। इसके नॉर्थ में क्या है? शिवालिक्स हैं। नॉर्थ में शिवालिक्स और ईस्ट में क्या है? दिल्ली अरावली रिज है, ठीक है। आई होप मतलब मैप से आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पर अब एक और याद रखना कि साउथ में क्या है? इसके साउथ में मालवा प्लेन्स हैं, ठीक है। साउथ में क्या है? मालवा प्लेन्स हैं। उसके बाद द एरिया बिटवीन घग्गर एंड यमुना रिवर लाइज इन हरियाणा। देखिए, घग्गर और घग्गर दरिया और यमुना दरिया के बीच का जो एरिया है वो हरियाणा में है, और उसको हम क्या कहते हैं? हरियाणा ट्रैक कहते हैं। और ये हरियाणा ट्रैक जो है ये यमुना और सतलुज दरिया के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है, जिसकी वजह से सतलुज का जो दरिया मतलब ग्रेडियंट है वो किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। और यमुना ईस्ट की तरफ जाकर इलाहाबाद में किसके साथ मिलती है? गंगा से मिलती है, ठीक है। आपको याद रखना सतलुज जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है, और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, ये याद रखना। द ओनली रिवर बिटवीन यमुना एंड सतलुज इज़ घग्गर। देखिए, यमुना और सतलुज के बीच में एक दरिया है जिसका नाम क्या है? घग्गर है। और माना जाता है कि जो सरस्वती दरिया था वो जो मतलब लेजेंडरी, जिसको मतलब लेजेंड्स में, कहानियों में ही है ये सरस्वती। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ये सरस्वती नदी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है ये जो घग्गर है ना, ये सरस्वती नदी की सक्सेसर है। मतलब सरस्वती नदी के बाद जो है जो नदी है इसकी जगह वो घग्गर है, ठीक है।
आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिवीजन को पढ़ते हैं जिसका नाम है गंगा प्लेन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन। जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं ये उसका सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। इसका एरिया जो है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सो दिस इज़ दी दिस इज़ दी गंगा प्लेन। ये अपर गंगा प्लेन, देन मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन है। और सबसे बड़ा प्लेन एरिया, सबसे बड़ा है ये दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस इज़ दी गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन जो है इनको हमने रीजनली मतलब और सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। यहाँ ऊपर जो है अपर गंगा प्लेन में रोहिलखंड प्लेन्स हैं, उसके बाद अवध प्लेन्स हैं, उसके बाद मिथिला प्लेन्स हैं, इसके बाद मगध प्लेन्स हैं। ठीक है, तो इनको हमने छोटे छोटे हिस्सों में और डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ दी गंगा प्लेन। और आपको याद रखना है कि गंगा जो प्लेन है, गंगा जो दरिया है वो अपनी बहुत और भी जो उसके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। मतलब एक तो होती है ना मेन रिवर, मेन रिवर को साइड से जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ जो कि हिमालय से निकलती हैं बहुत मतलब एक बहुत बड़ी मिकदार में क्या अपने साथ ले आते हैं, मिट्टी, एक नई मिट्टी बहा कर लाते हैं जिसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं, और इनको डिपॉजिट कर देते हैं इस प्लेन में। ठीक है, मतलब ऊपर से गंगा आ रही हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, वो अपने साथ बहुत सारी एल्यूवियम मतलब फर्टाइल मिट्टी बहा कर लाती हैं और इस प्लेन में क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन बहुत फर्टाइल है। यहाँ मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। द पेनिनसुलर रिवर, देखिए बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं जो गंगा की मतलब क्या है, सहायक नदियाँ हैं। मान लीजिए ये गंगा है, तो ये गंगा है, बहुत सारे जो दरिया हैं, छोटे छोटे दरिया जो पेनिनसुलर रीजन से, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से आकर इस गंगा में ज्वाइन होते हैं, वो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। अब पेनिनसुलर रीजन कौन सा, गंगा का जो इंडिया का जो वो रीजन जो तीन तरफ से पानी से मतलब ढका हुआ है साउथ में, उसको हम पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये पेनिनसुलर रीजन से आती हैं और गंगा में मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर से रीजन से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं, वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये भी, इन दरियाओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस प्लेन को बनाने में, इस प्लेन की फॉर्मेशन में। इन ट्रिब्यूटरी, इन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, इन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, इन साउथ ट्रिब्यूटरीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको ये याद रखना है कि मतलब गंगा प्लेन में जो दरिया है ना वो अपने फ्रीक्वेंट अपने जो है रास्ता है उसको चेंज करते हैं। मतलब मान लो एक दरिया चल रहा है, इसको थोड़ी सी रुकावट आगे आगे में, तो इसने अपना रास्ता चेंज किया, जिसकी वजह से जो आसपास के एरियाज़ होते हैं उनमें फ्लडिंग होती है। मतलब यहाँ के जो दरिया हैं उनमें फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक दरिया है जिसका नाम है, एक दरिया है जिसका नाम है कोसी। कोसी को कहा जाता है सौर ऑफ बिहार, क्योंकि कोसी की वजह से बिहार में बहुत सारे फ्लड्स आते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सौर ऑफ बिहार। आपको ये याद रखना है कि कोसी को हम क्या कहते हैं, सौर ऑफ बिहार, और दामोदर को हम सौर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो रीजनली मैंने पहले कहा था कि गंगा प्लेन्स को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा है, ये यहाँ पर मालवा प्लेन तो उसमें है, ये इसमें नहीं आता, गंगा प्लेन्स में नहीं आता। मालवा प्लेन पंजाब प्लेन्स में ही आता है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। तो जो गंगा प्लेन्स है इसको भी हमने अलग अलग सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर ऊपर रोहिलखंड प्लेन, देन अवध प्लेन, मिथिला प्लेन एंड मगध प्लेन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। जैसे यहाँ पर रोहिलखंड प्लेन ये अपर गंगा प्लेन्स में, अवध प्लेन मिडिल गंगा प्लेन, मिथिला मिडिल गंगा प्लेन, और मगधा भी मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दरिया मिलाकर एक डेल्टा बनाती हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ पर है, ये जो सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और कोलकाता में है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो गंगा मतलब आगे जाकर जो है मतलब डेल्टा रीजन में अपने आप को अलग अलग हिस्सों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। असल में डेल्टा होता क्या है, देखिए दरिया अपने साथ मिट्टी वगैरह को बहा कर लाते हैं, और माउथ पर मतलब जहाँ पर वो अब समुद्र में जाने वाली है वहाँ पर उसको जमा कर देती है, और वहाँ पर एक दलदली इलाका बन जाता है और वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी बनते हैं। तो उस इलाके को हम डेल्टा कहते हैं। और ऐसा ही एक डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है,
अब उसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दरख्त है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, ठीक है, सुंदरी ट्री वहाँ पर वहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए इसी सुंदरी ट्री के नाम पर इसको हमने क्या कहा क्या नाम दे दिया, सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश मतलब इसमें पाया जाता है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज दी जो डेल्टा था, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा था, जो जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। अब द लास्ट रीजनल डिवीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ब्रह्मपुत्र दरिया ने बनाया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र दरिया की जो डेपोजिशन की है उसकी वजह से बना है, ठीक है। इसको हम आसाम प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली जो है मैक्सिमम कहाँ पर है, आसाम में है, इसलिए इसको हम आसाम प्लेन भी कहते हैं। आसाम प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन या आसाम प्लेन की जो वेस्टर्न बाउंड्री है, इट इज़ फाउंड बाय इंडो बांग्लादेश, इसके वेस्ट में, मतलब मान लो ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसके वेस्ट में क्या है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है। और लोअर गंगा प्लेन भी है यहीं पे ईस्ट में ही, ईस्ट में ही क्या है, लोअर गंगा प्लेन भी है, ठीक है। उसके बाद इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज पे क्या है, पूर्वांचल हिल्स हैं, जिसको हम ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मैप पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, देखिए यहाँ पर मैप पे ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन के ईस्ट में क्या है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, और उसके बाद जो लोअर गंगा प्लेन्स है उनका भी हिस्सा है, ठीक है, इसके ईस्ट में। और इसके वेस्ट में जो है वो क्या है, पूर्वांचल हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि दिहांग वॉर के बाद जो है ये जो हिमालयाज़ हैं वो साउथवर्ड टर्न हो जाते हैं, जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं। तो आसाम प्लेन के वेस्ट में क्या है, पूर्वांचल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो इसके वेस्टर्न साइड में है, ये लोअर गंगा प्लेन्स, और इस साइड से पूर्वांचल हिल्स हैं जो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एनके क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जिनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पर फॉलो कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।